अब हल्दी के जो औषधीय गुण हैं, हल्दी के औषधीय गुण, औषधीय मतलब औषधि कहते हैं मेडिसिन को, मेडिसिन को। तो जिसमें मेडिसिन वाले गुण हों, उन गुणों का बखान करके, और उस कंपनी ने कहा कि इसको, इंडिया ने इस पर सख्त आपत्ति दर्ज की और इंडिया ने कहा कि ये पेटेंट किसी और कंपनी के नाम से नहीं हो सकता है, बिकॉज इन इंडिया the people in large number are using turmeric as medicine में डाल के पीते हैं सर्दी जुकाम दूर करने के लिए। चोट लगती है तो लेप लगाते हैं चूना और हल्दी का, जिससे कि चोट में राहत मिल सके। ये सब पुराने जमाने से चला आ रहा है, जब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी और वैद्य जी इलाज करते थे, उस समय से ये लेप लगाने का रिवाज चल रहा है और उससे आराम पहुंचता था। और फिर आयुर्वेद में हल्दी के जो गुण हैं, हल्दी के, तो उसको लेके और निकाल के, वो पुरानी पुरानी किताबों से निकाल के, और फिर इंडिया दिखाया, और इंडिया ने कहा कि ये कोई कंपनी अगर कर रही है तो वो फ्रॉड कर रही है, कि हमारे यहाँ वर्षों से हो रहा है। अगर पेटेंट किसी के नाम से होना चाहिए तो ये इंडिया को मिलना चाहिए, या इंडिया की किसी कंपनी को मिलना चाहिए जो कंपनी बना रही है। तो ये नहीं हो सकता है पेटेंट, मान किसी और के नाम से नहीं हो सकता है। इसी तरह से नीम, नीम का किया जाने लगा। वहां किसी ने कहा कि नीम के औषधीय गुण को, मेडिसिनल बेनिफिट्स को हम पेटेंट करवाएंगे। फिर इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया वहां, हमारे यहां जमाने चला रहा है इनका नीम का प्रयोग। तो पेटेंट करने के लिए ये एक जरूरी चीज है कि कहीं और वो इस्तेमाल न हो रहा हो, या कहीं और पहले से उसका कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं हो, तभी उसका पेटेंट हो सकता है, किसी और के नाम से नहीं तो नहीं हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे हैं केसेस जहां की चला आ रहा है कोई तरीका और उसको पेटेंट कराने की किसी कंपनी ने कोशिश की, तो अब बड़ा मजेदार है। अब देखिए, जो चावल है बासमती राइस, उसको पेटेंट करवाने की कोशिश की एक ने, कि ये पेटेंट हो जाए कि हमारे यहाँ उपजता है और ये है और खास तरीके से हम उपजाते हैं। तो अब इस पर भी आपत्ति इंडिया ने दर्ज की। बहुत सारे, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स वेयर इंडिया ऑब्जेक्टेड टू इट, पीपल tried to get patent in their name, or some companies also, foreign companies, but India objected to it, and finally India won the case और उनका रिजेक्ट हो गया। तो ये है बेसिकली पेटेंट लॉ। और इन पेटेंट है, और ये पेटेंट एक्ट हर जगह है, अमेरिका में भी है, यूरोपियन कंट्रीज में हर जगह है, पेटेंट एक्ट हर जगह है। तो लेकिन पेटेंट अगर कोई कराता है और उस पर अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आता है, तो उस ऑब्जेक्शन को देखा जाता है, उसको जज किया जाता है। ओनली देन द पेटेंट इज गिवन इन समवन्स नेम, मे बी सम इंडिविजुअल और मे बी सम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है। तो 2005 में इसको अमेंड किया गया और स्पेसिफिक कर दिया गया कि नोवेल्टी होनी चाहिए, नोवेल्टी स्टैंडर्ड्स, ओनली देन इट कैन बी पेटेंटेड,
नहीं तो कोई सामान्य सी चीज है उसका पेटेंट करवाने के लिए आ गए तो वो नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये असल में छूट गया था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यूनिट 5 में जो आपका लास्ट टॉपिक है वो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, एंड दैट इज साइबर लॉज इन इंडिया। साइबर लॉज, आपने साइबर क्राइम सुना होगा, जरूर सुना होगा। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम का सीधा सीधा मतलब, कहां से ये आवाज आ रही है? कहां से आवाज, कहीं से आवाज आ रही है? कोई कुछ खुराफात कर रहा है क्या, या कोई कुछ इन्वेंट कर रहा है, इन्वेंशन में लगा हुआ है? जी, आवाज हुम हुम की आ रही थी अभी। एनीवे, तो साइबर लॉज जो हैं वो साइबर क्राइम से निपटने के लिए हैं, साइबर लॉज। और इंडिया में जो साइबर लॉ बना है वो वास्तव में साइबर लॉ के नाम पर कुछ है ही नहीं। अगर मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग, देयर इज नथिंग लाइक साइबर लॉज इन इंडिया। इंडिया में साइबर लॉ है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हाँ साइबर लॉ है। और जिसको हम साइबर लॉ मानते हैं वो एक लाइन का साइबर लॉ है, वन सेंटेंस साइबर लॉ। इट्स वन सेंटेंस साइबर लॉ। इंटरनेट बेस्ड क्राइम, the laws dealing with the law dealing with internet based crimes is called cyber law. देखिए साइबर क्राइम क्या है? इंटरनेट बेस्ड क्राइम है। इंटरनेट जब आया तो इंटरनेट का उपयोग अच्छे के लिए होने लगा। आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे इंटरनेट के जरिए। आप बहुत सारा कम्युनिकेशन होने लगा। ई कॉमर्स शुरू हो गया। जितने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और जितने भी आप जानते हैं, बिग बास्केट एंड व्हाटएवर, you might be knowing more names than me. So all those e-commerce companies, they are dealing with the people through internet. आप एक बुक करते हैं सामान अमेजॉन पर और आपके पास पहुंच जाता है। The mode of payment is again online. You pay online and you get your whatever you had ordered, you get your order. It is delivered to your doorstep. So you don't have to buy it in physical form. Today, banks are also depending on internet so much that they are proceeding towards paperless office. उद्देश्य है, ये ऑब्जेक्टिव है ज्यादातर ऑफिसेस का, मेक इट पेपरलेस, नो पेपर्स, whatever you are doing, do it online. You need your bank statement that will come to you, reach to you online. You don't have to go to the bank for the statement, to procure a statement from there. If you want to make payment, you can pay online. You don't have to go there with the checkbook. तो ये जो सारा हो रहा है
ये सारा हो रहा है। सरकार का पूरा कामकाज, सरकार का पूरा कामकाज अब जो है वो धीरे धीरे पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगा, धीरे धीरे। अभी तो नहीं हो पाया है पेपरलेस, लेकिन हो जाएगा, उसी दिशा में चीजें बढ़ रही हैं। और एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जब देता है कोई भी ऑर्डर या लेटर, रिक्वेस्ट लेटर, वो ऑनलाइन, उसमें भी अब जरूरत नहीं पड़ती है कि आप उसको फिजिकल फॉर्म में भेजें, द लेटर इन फिजिकल फॉर्म। सो ई गवर्नेंस, दैट इज कॉल्ड ई गवर्नेंस। अब देखिए, इतना सारा काम जब इंटरनेट से हो रहा है तो बदमाश भी तो इस ताक में बैठे हैं कि कुछ खुराफात ऐसी की जाए जिससे हमें फायदा हो। कुछ लोग हैं जो खुद कुछ नहीं करते, दूसरों के किए हुए का पैसा हड़पने के फिराक में रहते हैं। और इस तरह के जो बदमाश हैं, क्रिमिनल्स हैं, वो साइबर क्राइम में लिप्त हैं। They are indulged in cyber crime. And what they do? Bank frauds. You might have seen in the newspapers, on electronic media, what type of cyber crimes are there. Then बैंक फ्रॉड तो है ही, ठीक है, एक तो ये। इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं कि आपकी आइडेंटिटी चुरा ली और उस आइडेंटिटी का इस्तेमाल आपको वो करने, डिफेम करने के लिए कर रहे हैं। या कई बार आपके ट्विटर को हैक करके, ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया और आपके नाम से कोई ऐसा पोस्ट कर दिया जिससे कि आपकी बदनामी हो, आपके नाम से कुछ ऐसा उल्टा सीधा, कुछ अटपटा सा, ऑबसीन कुछ ऐसा भेज दिया और कैसे आपके अकाउंट को हैक कर लिया उसने। इस तरह के बहुत सारे, कुछ मिनिस्टर ने कंप्लेन किया, एफआईआर लॉन्च की थी कि हमारे ट्विटर अकाउंट को हैक करके और देखिए ये मैसेज किसी ने भेज दिया है, और जिसके कारण बड़ी बदनामी भी हुई। और किसी ने, एक मिनिस्टर का तो अकाउंट हैक करके ऐसा पोस्ट भेजा कि उस पर मानहानि का मुकदमा होने वाला था। तो उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा है कि मेरा ये हैक हो गया था। फिर उसने बताया कि कैसे हैक हुआ था और उसने शिकायत भी की थी इसकी। तो ये जो है, ये साइबर लॉज जो हैं, वो लॉज बेसिकली क्या हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। हम लोगों ने डिस्कस किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। बेसिकली जो साइबर लॉ है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को ही थोड़ा और खींच दिया गया है। So that is an extension, you can say, of Information Technology Act. और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को, मोबाइल डिवाइसेस को, सॉफ्टवेयर को, इंटरनेट को, इनको डील करता है। और जो साइबर क्राइम्स हैं वो इन्हीं पर बेस्ड हैं, इन्हीं पर बेस्ड हैं साइबर क्राइम्स। बीच में आपने चुरा लिया, आइडेंटिटी आपने चुरा ली किसी की। सो डिजिटल, एक सेकंड, तो डिजिटल जो सर्कुलेशन है इंफॉर्मेशन का, डिजिटल सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, उसी को सुपरवाइज करने के लिए, उसको देखने के लिए
और उसका अगर दुरुपयोग हो रहा है तो उसे रोकने के लिए, टू prevent the misuse of digital circulation, and you can say this is inter-based only, तो वो उसको देखने के लिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत जो कुछ भी किया जा रहा है वही साइबर लॉ के रूप में इंडिया में है। ऐसे साइबर लॉ को बहुत साफ साफ डिफाइन नहीं किया गया है अलग से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में ही इट इज गवर्न्ड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ओनली। अब देखिए इसमें क्या क्या है। फ्रॉड को रोकना है, फ्रॉड को रोकना है। फ्रॉड किस किस तरह के होते हैं? पहली चीज है फ्रॉड को रोकना। किस किस तरह के होते हैं? आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी आइडेंटिटी चुरा ली। आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी और उससे जितनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है, मे बी योर नेम, योर बैंक अकाउंट, पासवर्ड। बहुत सारे लोग पासवर्ड जैसे मोबाइल में सेव करके रखते हैं अपना पासवर्ड कि भूल जाएंगे इसलिए पासवर्ड, और ये मना किया जाता है, बार बार आगाह किया जाता है कि मोबाइल में कभी भी आप पासवर्ड अपना, कोई भी बैंक अकाउंट हो या कोई भी ऐसा पासवर्ड जिसको आप मानते हैं कि इंपॉर्टेंट है, दैट शुड नॉट बी सेव्ड इन योर मोबाइल फोन। साइबर क्राइम से जो रिलेटेड है वो कहते हैं बार बार। देन ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड यही सब है। क्रेडिट कार्ड थेफ्ट, डेबिट कार्ड थेफ्ट, ये भी फ्रॉड है इस तरह का। ऑनलाइन फाइनेंशियल क्राइम, मुख्य रूप से ये चीजें हैं जो फ्रॉड में आती हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट, और इसी को प्रिवेंट करने के लिए साइबर लॉ काम आता है। आइडेंटिटी थेफ्ट को प्रिवेंट करने के लिए, ऑनलाइन फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थेफ्ट को प्रिवेंट करने के लिए, और ऑनलाइन फाइनेंशियल क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए जो लॉ है वही साइबर लॉ है। इसको डिफाइन उस तरह से नहीं किया गया है इंडिया में। मैं फिर आपको बताता हूं, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसी का विस्तार है, ये उसी का विस्तार है, एंड इट इज गवर्न्ड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ओनली। अब देखिए उसको फिर आगे बहुत सारे लॉ हैं जिन लॉ को एनकॉम्पास करके, मतलब मिला के, और साइबर लॉ बना दिया गया है। साइबर लॉ जो है उसी को मिला के बना दिया गया है। अब इसमें एक फ्रॉड हो गया, ये जो अभी हम लोगों ने जिक्र किया। फिर कॉपीराइट है, कॉपीराइट है। कॉपीराइट इन, दिस इज इनफ्रिजनमेंट ऑफ कॉपीराइट। आज देखिए क्या है, कोई रिसर्च पेपर है किसी का,